वॉइस, ठीक है। वॉइस वॉइस दो होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। व्हाट्स द प्रॉब्लम डू यू हैव, क्या प्रॉब्लम है वैसे? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस, जो कि हम पढ़ चुके हैं। एक्टिव वॉइस मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। हमको पढ़ना क्या है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस अभी हमको नहीं मालूम, ठीक है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय। सक्रिय मतलब एक्टिव। और पैसिव का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय, ठीक है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है, एक्टिव मतलब सक्रिय और पैसिव मतलब निष्क्रिय। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव में सब्जेक्ट प्रधान होता है, प्रधान मतलब नेम, सब्जेक्ट मतलब आई बी यू दे वी शी इट नेम, सब्जेक्ट प्रधान होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। प्रधान मतलब नेम, मतलब इसमें सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। स्टार्टिंग में क्या आता है? सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हुआ? आप लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अभी तक पढ़ते आ रहे थे ना, 6th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा। नो सर, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा? साइड से बनाना साथ में एक क्वेश्चन आंसर के अलावा बस से आप आए तो होमवर्क नहीं करना। पैसिव वॉइस इसके सब बुक में तो है हम पढ़ा नहीं। ये नहीं पढ़ा अभी तक। No, sir. चलो अब देखो, देयर आर सम चेंजेस हियर। यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे। क्या होंगे चेंजेस? आई का मी होगा, बी का अस होगा, यू का यू होगा, दे का देम होगा और ही का हिम होगा, ठीक है। आई का मी, बी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम और शी का हर। तो जब आई का मी होगा तो मी का आई भी होगा, बी का अस होगा तो अस का बी होगा, यू का यू होगा तो यू का यू होगा, दे का देम तो देम का दे, ही का हिम का ही, शी का हर और हर का शी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये आप लोग लिख लेना। ये पैसिव वॉइस आप लोगों को पेज नंबर 27 में लिखा हुआ है। आप लोगों के पास जो फाइल है जो मैंने दी है, पेज नंबर 27 पर वॉइस बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, ठीक है। उसमें लिखा है आई का मी, बी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और हर का शी। हो गया यहाँ तक क्लियर? आगे पढ़ाऊं? चलो जाइए लिख ले। सर के इसको लिखा तो है, पेज करता हूं। चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे इसमें लिखा है, आप लोग लिखने पड़ेगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो दे का देम है, दे का देम, फिर दे के नीचे क्या लिखा? दे के नीचे हिम का, ही का हिम और शी का हर। आई का मी, बी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर। देखो तुम लोगों को ये वॉइस इसलिए भी करवा रहा हूँ कि वॉइस करेंगे तो आप लोगों के टेंस का रिवीजन हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस मतलब टेंस आप लोगों को मालूम है ना। इसमें क्या होता है? वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस ई एस आता है, नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसका? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। तो यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा इज, एम, आर। जितने भी पैसिव वॉइस होंगे सब में क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या आएगा? बाय। और लास्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट। जबकि एक्टिव वॉइस में क्या होता है? स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है।
इसमें क्या हो रहा है उल्टा, पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है लास्ट में सब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? आप लोगों को मालूम है ऑब्जेक्ट आई के साथ एम, बी के साथ आर, इसी निकनेम के साथ इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर? जैसे मैंने पहला सेंटेंस दिया आपको कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अभी आपको इसके दो सेंटेंस बनाना है, एक तो बनाना है एक्टिव वॉइस और दूसरा बनाना है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब पेंस, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो आई, पढ़ाना मतलब क्या होता है टीच, और इंग्लिश मतलब इंग्लिश। क्या बना सेंटेंस हमारा? आई टीच इंग्लिश। आई बी यू के साथ एस नहीं लगाते हैं तो हमने नहीं लगाया, सिंपल है आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच इंग्लिश। यहाँ तक क्लियर? अब ये हमारा सब्जेक्ट है और जो लास्ट में आया है ऑब्जेक्ट है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर समझ में ना आए कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है तो सिंपल समझना है कि शुरू में जो है वो सब्जेक्ट है, लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट है। तो हम पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग कहां से करेंगे? लास्ट से। लास्ट में क्या लिखना है? इंग्लिश। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है? एक नाम है, नेम, तो नेम के साथ में क्या होगा? इज आएगा, क्योंकि एम तो आई के साथ आता है, बी यू के साथ आर आता है, तो इसी नेम के साथ क्या आएगा? इज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज। फिर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट, टी ए यू जी एच टी। तो क्या लिखा हमने? इंग्लिश इज टॉट। लास्ट में क्या लिखा है? बाय। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। तो आई का क्या बताया मैंने? आई का मी। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? इंग्लिश इज टॉट बाय मी। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब दूसरा सेंटेंस है हमारा, जैसे मुझे बताना है कि वह मुझसे मिलता है। तो पहले क्या बनेगा इसका? एक्टिव वॉइस। फिर क्या बनेगा इसका? पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस वह मुझसे मिलता है, तो वह मतलब ही, मिलना मतलब मी, और मुझसे मतलब मी। तो अभी हमारा एक्टिव वॉइस गलत है क्योंकि ही शी इट नेम के साथ क्या आता है? एस ई एस। तो मीट का क्या हो जाएगा? मीट्स। तो क्या बना सेंटेंस? ही मीट्स मी। तो क्या बनेगा? आई का मी होता है तो मी का क्या हो जाएगा? आई। अब आई के साथ इस तो आएगा नहीं, क्या आएगा? एम। तो क्या बनेगा? आई एम। मीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? मेट। बाय, ई का क्या होगा? इट। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? आई एम मेट बाय मी, है ना? आई का मी होगा ना? अच्छा ही है तो हाँ ही का है ना? ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस है कि पूजा स्कूल जाती है तो क्या होगा? पूजा गोज टू स्कूल। गोज आएगा क्योंकि ऐसे ही स्टार्ट कहां से करेंगे? स्कूल से। तो स्कूल इज, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। स्कूल इज गॉन बाय, पूजा मतलब नेम है तो पूजा का पूजा कर देंगे, ठीक है। या फिर लड़की है पूजा तो अपन क्या कर सकते हैं? हर भी कर सकते हैं। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस का पहला वाला अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ? इतना बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब आप लोगों को पहले एक स्टोरी सुना देता हूं, फिर सेंटेंस, ठीक है। स्टोरी काफी अच्छी लगती है, क्यों लगती है? हाँ, क्योंकि फालतू स्टोरी तो हम बहुत सुनते हैं कि एक राजा था तो उसकी रानी थी तो कहीं शेर था, तो है ना। अब एक मोटिवेशनल स्टोरी होती है। अच्छा, पतंग देखी आप लोगों ने? उड़ाई नहीं, ठीक है। पतंग, पतंग को जो पतंग होती है वो लास्ट में क्या होता है? पतंग का या तो कट जाती है और या फिर पड़ जाती है। लास्ट में डस्टबिन में चली जाती है, मतलब गार्बेज में। डस्टबिन होता है ना, गार्बेज मतलब कचरा। तो पतंग क्या होती है? लास्ट में कट जाती है, पड़ जाती है, गार्बेज मतलब है ना, वो कूड़े में चली जाती है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? Anybody here who can understand? देखो उसको, हाँ, मतलब इसका ये हुआ कि वो पतंग का एक डेस्टिनेशन है, पतंग के पास एक टारगेट है। पतंग को कटने से पहले, गार्बेज में मिलने से पहले उसे क्या होना है? उड़ना है। आसमान की जो ऊंचाई है, मतलब उसको आसमान में पहुंचना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो हम लोग हैं
सीधी सी बात है, आपने सुना होगा बहुत से पुराने लोग बोलते हैं क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, Yes, sir. इस टाइप की बातें होती है ना, पुराने बुजुर्ग लोग बोलते हैं। तो उस व्यक्ति से बोलना कि भाई क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, तो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, अपने लड़के के नाम भी मत कर। तो ये सब बातें क्या है, पुरानी चीजें पुरानी बातें हैं, उस टाइम पे चलती थी, लेकिन आजकल हमको नहीं करना है। आप जो सब लोग क्या हो पतंग हो, तो हमको मरने से पहले, हम बोलते हैं मरने के बाद में क्या है मट्टी में मिल जाना है ना, क्या लेकर आए थे, सिकंदर क्या लेके आया था क्या लेकर गया, इस टाइप की बातें बहुत होती है। तो हमें क्या करना है, गार्बेज में मिलने से पहले, मट्टी में मिलने से पहले आसमान में उड़ना है, हमको अपना टारगेट पूरा करना है। जिस प्रकार पतंग आसमान चीर के आसमान में उड़ती है, उसी प्रकार आप सबको क्या करना है, एक अपने लाइफ के डेस्टिनेशन पर, डेस्टिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन वो होता है जैसे श्रद्धा वांट्स टू बी अ कलेक्टर, कलेक्टर बनना चाहती है तो इसका डेस्टिनेशन क्या है, कलेक्टर बनना। इसका टॉप मतलब एक लेवल होता है, जैसे आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, इट मींस डॉक्टर इज योर डेस्टिनेशन। हर व्यक्ति का एक डेस्टिनेशन होता है, तो आपको अपने डेस्टिनेशन टॉप पर पहुंचना है, क्या होने से पहले, मरने से पहले। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझाया पतंग से, एक सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड इट, है ना, यू कैन डू एनीथिंग इफ यू वांट। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। लिखिए सेंटेंस, लिखिए सेंटेंस, मैं आपको पढ़ाता हूं, तुम स्कूल जाते हो, दोनों बनाना है। हाँ दोनों, वह मुझसे मिलता है, तुम स्कूल जाते हो, वह मुझसे मिलता है,